नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल ज्ञान समृद्धि दिशा पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं की कविता 11वीं निर्माणों के पावन युग में, जिसके रचनाकार हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसका अध्ययन करने वाले हैं। जो रचनाकार हैं उनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश में, और उनकी मृत्यु हुई है 16 अगस्त 2018 में। और जो रचनाकार हैं वो प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन उसके साथ में वो कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता भी थे। उनकी रचनाएं जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, आकांक्षा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। उनकी कुछ कृतियां हैं। पहली कृति कविता संग्रह है जिसका नाम है मेरी 51 कविताएं। कुछ लेख हैं, कुछ भाषण हैं, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, जो गद्य रचनाएं हैं। कवि ने यहाँ पर रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य के अनुभूति को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान का मतलब है आविष्कार, सृजन, खोज, एक शोध, संस्कृति के सम्मान, हमारी जो संस्कृति है उसका सम्मान, जगत का कल्याण मतलब वसुधा का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। छात्रों, यहाँ पर आपको एक कृति के लिए कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब मराठी में उसे कहते हैं विश्वच माझे घर। पूरा जो जगत है, दुनिया है, वसुधा है, वो मेरा एक घर है। इस विषय पर वसुधैव कुटुंबकम, इस विषय पर समूह चर्चा कीजिए और प्रभावशाली मुद्दों को सुनाइए। कृति के लिए आपको कुछ यहाँ पर सोपान दिए हैं, मतलब ट्रिक, कुछ सीढ़ियां। इस सुवचन का अर्थ बताने के लिए कहें। कौन सा सुवचन? वसुधैव कुटुंबकम। आज के युग में विश्व शांति की अनिवार्यता के बारे में पूछे। पूरे विश्व में एकता लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बताने के लिए प्रेरित करें। ये आपको कृति करनी है। छात्रों, आज का युग विज्ञान और निर्माणों का युग है। यहाँ ये निर्माणों का जो युग है, ये पवित्र पावन युग है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हम बताएं कि इस विकास काल में, इस निर्माणों के काल में नए नए अनुसंधान करने, अपनी संस्कृति का सम्मान करने तथा जगत का कल्याण, वसुधा का कल्याण करने के साथ साथ अपने चरित्र का निर्माण करने की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। इस कविता के माध्यम से हमें चरित्र जो है हमारा, उस पर ध्यान देना चाहिए। चरित्र निर्माण की बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। एक कवि ने हमें बार बार समझाने का प्रयास किया है। देखते हैं कविता। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र मतलब आचरण, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का मतलब पृथ्वी, संसार, जगत, वसुधा का कल्याण न भूले। इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि हैं वाजपेयी जी, वो हमें समझाते हैं कि आज का युग है जो है वो निर्माणों का युग है, विकास का युग है, और यह युग बहुत पवित्र है। पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। हर ओर बस नए नए अनुसंधान किए जा रहे हैं। हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने की में लगे हुए हैं।
कहते हैं कि अपनी अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार कल्याण की बात को नहीं भूलना चाहिए। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जो आज का युग है पवित्र युग है, पावन युग है, अनुसंधान का युग है, और इस युग में हम सब कुछ निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ चरित्र के निर्माण पर ध्यान देने की बात भी उन्होंने कही है। इन पंक्तियों में संदेश दिया है, निर्माण के इस युग में स्वार्थ की जो आंधी चली है, हर तरफ स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई देता है। अनुसंधान स्वार्थ के लिए है, नई खोज नया सृजन एक स्वार्थ के लिए है, स्वार्थ अपना अवश्य साधो, लेकिन उसके साथ जगत के कल्याण, वसुधा का कल्याण को कभी नहीं भूलना चाहिए। देखते हैं अगली पंक्तियां। माना यानी कि समझ लिया, माना अगम, अगम का मतलब अपार, जिसकी कोई सीमा नहीं होता ऐसा। माना अगम अथा अगाध, अगाध का मतलब अथाह। माना अगम अथाह सिंधु, सिंधु का मतलब यहां पर सागर समुद्र। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल मतलब पेचीदा, कठिन, दुरूह, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन यानी कि नया अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कवि समझाते हैं, कहते हैं कि यह सच है, समुद्र सागर जो है वो अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और अथाह है, बहुत बड़ा है, विशाल है। इसी तरह हमारा जीवन है ना, जीवन संघर्षों का भी आर पार नहीं है। जीवन में संघर्ष आते ही रहते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, किंतु साहसी मतलब हिम्मत वाला, धैर्यशील, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच मझधार में छोड़ देना मंजूर नहीं है। पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कवि समझाते हैं, कवि के मतानुसार जीवन संघर्षों का महासागर है, इसका पार पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब तक साहस है तब तक समस्याओं के मझधार में डूबना स्वीकार नहीं है। जब तक हिम्मत है, एक आत्मविश्वास है, तब तक मझधार में बीचों बीच नदियों के या सागर के बीचों बीच डूबना स्वीकार नहीं है। पार लगाना ही हम चाहते हैं, डूबना स्वीकार नहीं कर सकते। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नए नए अनुसंधान और समस्याओं का गहन अध्ययन कर उसका समाधान भी निकाला जा सकता है। जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन उसकी जो समस्या है उसकी जांच करें, उस पर कोई उपाय, समस्याओं का अध्ययन कर उस पर कोई समाधान निकाला जा सकता है, इस पर भी विचार करे, वो भी खोज निकाले। कवि के मतानुसार कवि कहते हैं ये जो युग है निर्माण का पावन पवित्र युग है। उन्होंने युग के निर्माण के साथ ही चरित्र निर्माण पर ध्यान देने की बात कही है। इन पंक्तियों का यही संदेश है कि निर्माण की इस युग में स्वार्थ की जो आंधी चली है उसमें जगत वसुधा के कल्याण को नहीं भूलना चाहिए। अगली पंक्तियां, शील विनय आदर्श, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता। शील का मतलब अच्छा चरित्र, विनय नम्रता, आदर्श अनुकरणीय स्वभाव या अनुकरणीय वस्तु जिसका अनुकरण किया जा सकता है। श्रेष्ठता मतलब उत्तमता, तार बिना झनकार नहीं। आपने देवी माता सरस्वती के हाथों में जो वीणा देखी होगी, उन वीणा में 4 तार लगे होते हैं। एक तार शील की है, दूसरी विनय की है, एक आदर्श की है, एक श्रेष्ठता की है।
इन चारों तारों का अलग अलग स्वर बाहर निकल आता है, लेकिन उचित ढंग से चारों तारों पर हाथ फेर दे तो सप्त स्वर बाहर निकल आते हैं। उसी तरह शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी? शिक्षा मतलब शिक्षण, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? नैतिक यानी कि नीति संबंधी। कीर्ति मतलब यश, कौमुदी यानी कि चांदनी की गरिमा मतलब महत्व महिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। वो कहते हैं आप कितनी भी पढ़ाई करें, कितना भी ज्ञान हासिल करें, लेकिन उसमें अगर आप शील विनय आदर श्रेष्ठता का तार नहीं लगाएंगे तो सप्त स्वर नहीं निकल आएंगे। उसी तरह से हमारे जीवन में भी शीलता होनी चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए, विनय नम्रता होनी चाहिए, आदर्श हमारा चरित्र जो है, व्यक्तिमत्व जो है वो लोगों के लिए, दूसरों के लिए अनुकरणीय हो, और श्रेष्ठता जो भी आप काम कर रहे हैं उन कामों में सबसे श्रेष्ठ कैसा हो ये साबित करने की कोशिश करें, आप श्रेष्ठ निर्माण करें, तब एक आपके जीवन में आपने जीवन के कार्यों का मधुर और सप्तस्वर की झनकार बजेगी। उनका कहना है अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे तो लोगों ने अच्छे आचरण अपनाने, विनम्र बनने, आदर्श कहलाते और दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागरूक करना जरूरी है, तभी लोगों में चेतना आ सकती है। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। आप कितनी भी पढ़ाई करें, वो पढ़ाई आपके या समाज के कोई काम की नहीं। चांदनी की शोभा, कौमुदी यानी कि चांदनी की शोभा तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना नहीं जाना चाहिए। कवि कहते हैं कि शील विनय आदर्श और श्रेष्ठता के तारों के बगैर झंकार नहीं हो सकती, अर्थात इन गुणों के बगैर सम्मान और विकास संभव नहीं है। आपको अगर समाज में सम्मान चाहिए, आपको अगर आपके जीवन में विकास चाहिए, उन्नति चाहिए, तो आपको ये शील विनय आदर्श श्रेष्ठता के गुण अपनाने चाहिए। नैतिक गुणों के बगैर शिक्षा भी अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। अतः यश और सम्मान की चक्काचौंध में संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। देखते हैं अगली पंक्तियां। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि कहते हैं ये जो युग है पवित्र युग है, निर्माणों का युग है, आविष्कारों का युग है, सृजनशीलता का युग है। इस युग में ये जो एक पवित्र है, इस युग में हम बहुत सारा अनुसंधान करें, सृजन करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि हम जो वसुधा है उसका कल्याण हमेशा करें, वो कल्याण करना कभी न भूले। देखते हैं अगली पंक्तियां। आविष्कारों की कृतियां, आविष्कार नया निर्माण करना, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजन का नया निर्माण करना, और उसके बगैर सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में, भौतिकता का मतलब है सांसारिकता, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। या इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम की नहीं है, आपने जो अनुसंधान किए हैं, जिसका आविष्कार किया है, जिसे सृजन किया है, वो अगर मानव के काम की चीजें नहीं है, यदि वे काम की नहीं है, उनमें प्राणियों का भला नहीं हो सकता है, तो विज्ञान वो आपका खोजा हुआ जो कोई एक विचार है या कोई कार्य है, वो विज्ञान व्यर्थ है, इसे सृजनहीन ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि भौतिक तड़क फड़क के बढ़ते प्रवाह में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना न भूले। यहां पर कवि कहते हैं
नवयुग के नवनिर्माण अर्थात आविष्कारों में यदि इंसानियत की भावनाओं के लिए जगह नहीं है, जो आप नवनिर्माण कर रहे हैं उसके लिए इंसानियत की भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है उसमें, तो उसके लिए प्यार नहीं है, तो वो व्यर्थ है। यदि मानव जाति का कल्याण नहीं हो सकता आपके आविष्कारों से, तो विज्ञान की सारी खोज व्यर्थ है। सांसारिक सुख और विकास में जीवन के मूल उद्देश्यों को नहीं भूलना चाहिए। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये जो युग है ये पवित्र युग है, निर्माणों का युग है, नए विकास का युग है। अच्छा है, उन्होंने युग के निर्माण के साथ ही चरित्र के निर्माण पर ध्यान देने की बात कही है। यह संदेश दिया है कि निर्माणों के इस युग में स्वार्थ की जो आंधी चली है, सब लोग स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं, वो दिखाई देता है स्वार्थ के पीछे भाग रहे। अपना स्वार्थ साधो, लेकिन उसमें जगत कल्याण को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें जगत कल्याण, ये धरती वसुधा का कल्याण जो है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। छात्रों, यहां पर एक कविता समाप्त होती है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, अपने जो दोस्त हैं 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें। और अगर आप ये जो वीडियो है इसे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।